दादाजी की आखिरी सीख कहानी का पूरा पाठ यहाँ दिया गया है। दादाजी की आखिरी सीख, प्रस्तावना। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी जिंदगी परिवार के लिए जिया होता है। हमारे लिए वो इंसान थे दादाजी। वो सिर्फ हमारे बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि एक चलती फिरती लाइब्रेरी थे। उनके पास हर सवाल का जवाब होता था, हर परिस्थिति का समाधान और हर दुख का मरहम। ये कहानी उनके जीवन के आखिरी दिनों की है, लेकिन उनके द्वारा दी गई सीखें जीवन भर याद रहने वाली हैं। कहानी। हमारा परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। 3 पीढ़ियां एक ही घर में साथ रहती थीं, दादाजी, पिताजी, माताजी और हम 3 भाई बहन। दादाजी का नाम था श्री हरिराम शर्मा, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, अनुशासन के पक्के लेकिन दिल से बेहद कोमल। उनकी दिनचर्या एकदम तय होती थी। सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ, फिर अखबार पढ़ना और फिर सुबह की चाय के साथ सबको जीवन की कोई पुरानी कहानी सुनाना। जब हम छोटे थे, हमें उनकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, मगर जैसे जैसे बड़े हुए, मोबाइल और टीवी की दुनिया ने हमें उनसे दूर कर दिया। अब वो बातें पुरानी बातें लगने लगी थीं। हम कह देते, दादाजी आप रोज वही पुरानी बातें सुनाते हैं, और वो मुस्कुराकर चुप हो जाते। एक दिन की बात है, मैं अभय घर आया तो देखा दादाजी आंगन में अकेले बैठे हैं। वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। मैंने पूछा, दादाजी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोले, ठीक हूं बेटा, बस अब लगता है जिंदगी ने जो देना था दे दिया। मैंने पहली बार दादाजी की आंखों में इतना सूनापन देखा। उन्हीं दिनों उन्हें अचानक बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि ये आम बुखार नहीं है। उम्र ज्यादा हो गई थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दादी जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थीं, और अब दादाजी की हालत देखकर घर का हर कोना उदास हो गया। आखिरी सप्ताह उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, मगर दादाजी अब भी मुस्कुराकर कहते, मौत तो आनी है बेटा, डर किस बात का। एक दिन उन्होंने हम सबको अपने पास बुलाया। हम सभी, पापा, मम्मी, मैं, बहन अंजलि और छोटा भाई उनके पलंग के पास बैठ गए। दादाजी ने कहा, बच्चों आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें अपना सच सुनाता हूं। सब चुपचाप सुनने लगे। दादाजी की बातों का सार। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। पढ़ाई की, मेहनत की और शिक्षक बना। शादी के बाद जब तुम्हारी दादी आई तो उसने मेरी जिंदगी को रोशनी दी। हमने साथ मिलकर ये घर बसाया। मैंने अपने बेटे, तुम्हारे पापा को पढ़ाया लिखाया, उसे बड़ा आदमी बनाया, और अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो गर्व होता है। तुम सब पढ़े लिखे हो, स्मार्ट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी को जीना मत भूल जाना। तुम मोबाइल में घंटों गुजार देते हो, एक दूसरे से बात नहीं करते, परिवार के साथ बैठना कम हो गया है, दोस्त भी अब सिर्फ मोबाइल में है। ये सही नहीं है बच्चों। जिंदगी सिर्फ स्क्रीन में नहीं होती, वो बाहर होती है। सुबह की धूप में, बारिश की बूंदों में, चिड़ियों की चहचहाहट में, अपने हाथों से लगाए पौधे में, पड़ोसियों से हंसी मजाक में, और सबसे बढ़कर अपनों के साथ बिताए गए हर पल में। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, मगर एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते ही सच्ची दौलत होते हैं। पैसा आता जाता रहेगा, नाम कमाओगे, पर अगर तुम्हारे साथ कोई अपना खड़ा नहीं है तो वो सब अधूरा है। तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, सुबह देर तक सोते हो, बाहर का खाना खाते हो। शरीर ही तो तुम्हारा साथ देगा अंत तक। इसे मजबूत रखो, योग करो, सुबह जल्दी उठो, पौष्टिक खाना खाओ। एक बात और, दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। मैंने अपने जीवन में हमेशा यही सीखा, किसी के काम आओगे तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास ज्ञान है, उसे बांटो। तुम्हारे पास समय है, उसे दूसरों के लिए लगाओ। तुम्हारे पास धन है, उसे जरूरतमंदों के लिए खर्च करो। और अंत में, खुश रहना सीखो। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। बड़ी खुशियां तो कभी कभार आती हैं, मगर छोटी छोटी खुशियां रोज मिलती हैं। एक कप चाय में, एक अच्छी किताब में, अपने बच्चे की हंसी में। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जी भर के जियो। किसी से बैर मत रखना, सबको प्यार देना, क्षमा करना सीखो, और भूलना सीखो उन बातों को जो तुम्हें दुख दें। मैं अब जा रहा हूं बच्चों, मगर मेरी बातें याद रखना। ये मेरी आखिरी सीख है। मेरे जाने के बाद रोना मत, मुस्कुराना और मेरी बातें याद करके खुद को मजबूत करना। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गईं और हम सबकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पिताजी ने दादाजी का हाथ थामा और कहा, हम आपकी बातों को हमेशा याद रखेंगे दादाजी। अगले कुछ दिनों में दादाजी की हालत और बिगड़ती गई। वो शांत होते गए, उनका चेहरा पीला पड़ता गया, लेकिन आंखों में वही चमक, वही शांति बरकरार रही। हम सब बारी बारी से उनके पास बैठते, उनके हाथ सहलाते और उनकी बातों को मन ही मन दोहराते। उस समय हमें महसूस हुआ कि हमने कितनी कीमती चीजें अनदेखी कर दी थीं जब वो हमारे बीच थे। एक रात जब पूरा घर सोया हुआ था और सिर्फ मैं दादाजी के कमरे में उनके पास बैठा था, तो मैंने देखा कि उनकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही थीं। मैंने तुरंत पापा को बुलाया। हम सब उनके पास आ गए। दादाजी ने एक गहरी सांस ली, हम सभी को एक बार देखा, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। दादाजी हमें छोड़कर जा चुके थे। दादाजी के बाद
दादाजी के जाने के बाद घर में एक गहरा शून्य छा गया। उनकी कुर्सी खाली थी, उनकी सुबह की पूजा का स्थान सूना था और उनकी कहानियों की आवाज अब सुनाई नहीं देती थी, मगर उनकी सीखें हमारे साथ थीं। सबसे पहले हमने अपने मोबाइल फोन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब रात के खाने पर हम सब एक साथ बैठते थे, मोबाइल बंद करके। हम दादाजी की कहानियों को याद करते और एक दूसरे से बातें करते। घर में एक बार फिर से हंसी मजाक और चहल पहल लौट आई थी। पापा ने दादाजी की याद में गांव के पास एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां हर उम्र के लोग आकर पढ़ सकते थे। मैंने और अंजलि ने मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया, जैसे दादाजी ने किया था। छोटा भाई भी अपनी सेहत पर ध्यान देने लगा, सुबह जल्दी उठकर योग करता और पौष्टिक आहार लेता। हमने महसूस किया कि दादाजी की आखिरी सीख ने हमें सिर्फ एक बेहतर इंसान ही नहीं बनाया, बल्कि एक बेहतर परिवार भी बनाया। हमने रिश्तों की अहमियत समझी, सेहत का मूल्य जाना और दूसरों की मदद करने का महत्व सीखा। आज भी जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम दादाजी की बातें याद करते हैं। उनकी सीखें हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दादाजी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनकी सीखें और उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी आखिरी सीख सिर्फ एक सीख नहीं थी, बल्कि एक जीवन शैली थी जिसे उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया था। हमने ये जाना कि असली जीवन स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि खुली हवा में, अपनों के साथ और दूसरों के लिए जीने में है। दादाजी ने हमें सिखाया कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है और प्यार ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी यादें और उनकी बातें हमारे परिवार की नींव बन गईं, जिस पर हम आज भी गर्व करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप दादाजी जैसी किसी शख्सियत से मिले हैं?